शीला अपने बेटों को आगे होने वाली सारी रस्मों के बारे में बारीकी से बता रही थी। तभी शीला का बड़ा लड़का बोल पड़ता है, माँ आप इतना चिंता क्यों कर रही हो, सारी चीज हम अच्छी तरीके से कर लेंगे। शीला के दो बेटे थे, दोनों की ही आज बारात निकलने वाली थी। शीला बहुत खुश थी, पर कहीं न कहीं वह उदास भी थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहू बड़े ही गरीब घर से आ रही थी। शादी संपन्न होने के बाद विदाई करके दोनों बहुएं अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहीं पर शीला आरती की थाली लेकर उन दोनों का स्वागत करते हुए कहती है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ जो मैंने खरीद कर रखा है। गिफ्ट देने के बाद वह कहती है, बड़ी बहू तुम्हारा घर यह नहीं, तुम्हारा घर बाहर है, आओ मैं तुम्हें दिखाकर आती हूँ। छोटी बहू भी साथ में आती है, एक बड़े ही खंडर में ले जाते हुए कहती है, यह तुम्हारा घर है। शीला बताती है कि यह हमारी सालों से पुरानी झोपड़ी है, जिसमें बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे और वह बहुत ही पुरानी और डरावनी खंडर लग रही थी। वह अपनी छोटी बहू को अपने आलीशान महल पर लाते हुए एसी वाले कमरे में पहुंचाती है और उसको बताकर चली जाती है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हारी आगे की रस्म होगी। जैसे ही जाती है, छोटी बहू तो आराम से एसी में फोन चलाती है, वहीं पर बड़ी बहू उस कमरे की साफ सफाई करती है। जैसे ही शाम होती है, बड़ी बहू अपने पति से कहकर उस झोपड़ी पर लाइट लगवाती है ताकि वह अपनी पहली रसोई कर सके। मिट्टी के चूल्हे को बनाते हुए, मिट्टी से पोतते हुए वह बड़ी बहू अपने पहली रसोई बनाना शुरू करती है। बनाते बनाते उसको बहुत ही गर्मी लगती है, तो वहीं किनारे पर वह नदी के किनारे बैठते हुए गुनगुनाती है। अब वह खाना बनाने जा ही रही थी, तभी उसकी सास एक साड़ी और कुछ बर्तन लेकर आती है। बहुत ही मच्छर मक्खी होने के कारण बड़ी बहू अच्छी तरीके से खाना नहीं बना पा रही थी। जहां पर छोटी बहू बड़े ही आराम से शेफ को बुलाकर अपने आलीशान महल पर खाना बनवा रही थी, तो वहीं पर बड़ी बहू गर्मी में बड़ी ही मेहनत से खुद खाना बना रही थी।